हेलो दोस्तों। आज से हम वॉल्यूम 5 जो है आपके, जिसमें डेफिनेशंस होती है, जो कि आपके एमटीएस एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती है। 7 क्वेश्चंस आते हैं और 14 मार्क्स का जो आपके एक तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो पोर्शन हम इसके एमसीक्यू के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आपके जो पीओ गाइड 1 है उसकी ये सीरीज़ चल रही थी और वॉल्यूम 5 की जो आपके डेफिनेशंस हैं वो भी आपको आज से स्टार्ट करा देंगे। जो आपके 10 के आसपास वीडियोस होंगे और उसमें कंप्लीट हो जाएगी आपके पूरी डेफिनेशन जितनी भी है वो कंप्लीट करवा देंगे। और साथ ही साथ एक जीके की जो एमसीक्यूज़ है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो भी आपके सीरीज़ लेके आएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप एमटीएस में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो पहला आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, हुज पावर डज द पोस्ट मास्टर जनरल एक्सरसाइज, यानी कि आपके पीएमजी जो होता है वो कौन सी पावर को एक तरह से उपयोग करता है। ठीक है, अब पहला जो है उसमें लिखा ऑप्शन है चीफ पोस्ट मास्टर, जो आप चीफ पीएमजी होता है वो करता है, या फिर रीजनल पोस्ट मास्टर, या फिर डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज जो होता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जो आपने पढ़ा होगा, जो पोस्ट मास्टर जनरल की जो आपके डेफिनेशन है उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। आपके चीफ पीएमजी भी आ जाता है, ठीक है, चीफ पीएमजी। फिर दूसरा आपके रीजनल पोस्ट मास्टर वो भी आ जाता है, ठीक है। और आपके डीजी जो आता है, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस जो होता है, वो भी आ जाता है। आपके नॉर्मल पीएमजी भी आता है, सीनियर पोस्ट मास्टर जनरल भी आता है। वो सारे पर्सन आते हैं जो कि आपके पोस्ट मास्टर जनरल की जो पावर्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो सारी डेफिनेशन में इसी में ही आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके चीफ पोस्ट मास्टर भी होगा, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल भी होगा, आपके डायरेक्टर पोस्टल सर्विस ये भी होगा, और तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? आपके डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, responsible for managing mail sorting in mail offices and sections and for the custody and proper disposal of mail sent by road, river, steamer and air। यानी कि एक तरह से पूरा जो मेल का काम है, जिसमें उसकी सॉर्टिंग होती है, यानी कि छटाई होती है मेल ऑफिस में, जो सेक्शंस होते हैं उसमें, या फिर मेल का जो है रख रखाव करना, उसको कैसे डिस्पैच करना है, बाई किससे आप रेल से कर सकते हैं, रोड से कर सकते हैं, रिवर से कर सकते हैं, या फिर हवा से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन है आपके हेड पोस्ट ऑफिस होता है क्या, दूसरा आपके जीपीओ होता है क्या, यानी जनरल पोस्ट ऑफिस, तीसरा आपके रेल मेल सर्विस, या फिर सभी। तो आपके जो आरएमएस होता है, आरएमएस एक तरह से ध्यान रखता है कि जो भी आपके डाक है वो एक तरह से उनकी सॉर्टिंग हो जाए। ठीक है, जो आपके ऐसे होते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, वो उनको सॉर्ट करते हैं। फिर वो जो डाक है वो अपने गंतव्य डिलीवरी ऑफिस है जो नॉर्मल, या फिर दूसरा कोई पोस्ट ऑफिस, वहाँ पहुँच जाए। अब वो कैसे पहुँच सकती है? रेल के थ्रू, जो आपके ट्रेन होती है उसके, रोड के थ्रू यानी कि बसों से या फिर गाड़ियों से, रिवर के थ्रू जो शिप्स होते हैं उसके थ्रू, या फिर कोई दूसरा अगर उनके पास गाड़ी वाड़ी है तो उसके हिसाब से, या फिर एयर के हिसाब से, जो हवा होती है एरोप्लेन के थ्रू। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? आरएमएस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है डेफिनेशन, क्योंकि पूछी जाती है और आपको हर एक भाग, हर एक डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। आपको ज़्यादातर इंग्लिश में याद करना है, क्योंकि इंग्लिश जो होती है वो मोर एक्यूरेट होती है हिंदी के बजाय। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सेकंड को हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ ऑफिसर ऑफ रेलवे मेल सर्विस। अब जो आरएमएस होता है, आरएमएस का मेन ऑफिसर कौन होता है? पहला रेलवे मेल सुपरिटेंडेंट, आरएमएस का सुपरिटेंडेंट होता है। पोस्ट ऑफिस का सुपरिटेंडेंट होता है, या पोस्ट मास्टर होता है, या फिर हेड ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए, सुपरिटेंडेंट तो होता है लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला नहीं होता, वो होता है आरएमएस सुपरिटेंडेंट, है ना, उसको बोलते हैं आरएमएस एसपी बोलते हैं, या एसएसपी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। आरएमएस एसएसपी होता है, यानी कि रेलवे मेल सर्विस सुपरिटेंडेंट, या फिर रेलवे मेल सुपरिटेंडेंट है, उसको ऐसे बोलते हैं। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट नॉर्मल डिवीजन का होता है, पोस्ट मास्टर आपके जो नॉर्मल नॉन गेजेटेड ऑफिस है उनके का ही हिस्सा होता है वो। फिर और हेड ऑफ सर्कल तो आपको पता ही है, चीफ पीएमजी जो होता है वो। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैंडल्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिवीजन। अब डिवीजन का कार्यभार कौन संभालता है? ऑप्शन है आपके, एचओसी संभालता है, या फिर एसपीएम संभालता है, या फिर एसएसपी संभालता है, या फिर पीए संभालता है, पोस्टल असिस्टेंट जो होता है वो संभालता है। तो आपके डिवीजन का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो आपके होता है एसपी या फिर एसएसपी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इससे ऊपर कौन आता है? इससे ऊपर आपके नॉर्मल रीजन आते हैं, तो उसका होता है
पीएमजी, ठीक है, पोस्ट मास्टर जनरल। फिर उससे बड़ा कौन होता है? चीफ पीएमजी, यानी कि वो एक सर्कल को संभालता है। फिर उनसे बड़ा कौन होता है? डीजी, जो कि आपके दिल्ली में बैठते हैं। तो ये आपको ऐसे पता होने चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए। अब मान लीजिए डिवीजन है, डिवीजन के एसओज होते हैं। एसओ में कौन संभालता है? एसपीएम, जो आपके एसओज जो संभालते हैं, सब पोस्ट ऑफिस होता है, उसके एसपीएम होते हैं। एलएसडी पोस्ट होती है, इसको बोलते हैं सब पोस्ट मास्टर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिवीजन कौन संभालता है? एसपी या एसएसपी। तो इसका आंसर आपके सी हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंट ऑफिस ऑफ सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस अंडर इज जुरिक्शन इज। अब कौन सा एक ऐसा ऑफिस है जो कि उनका एक तरह से लेखा भार जो है, क्योंकि हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका जो भार है वो संभालता है, ठीक है। अब कौन से ऑफिस के जो एसओज होते हैं या फिर जो बीओ होते हैं उनका अकाउंट ऑफिस होता है, ठीक है। वो उनको चेक करता है भाई आपने काम सही किया नहीं किया। तो वो कौन सा ऑफिस होता है वो आपको बताना। पहला है आपके जनरल पोस्ट ऑफिस। अब जनरल पोस्ट ऑफिस यानी जीपीओ जो होता है वो। दूसरा है हेड पोस्ट ऑफिस। तीसरा है आपके एसओ और या फिर डिवीजन ऑफिस, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो मेनली जो अकाउंट ऑफिस होता है वो आपके होता है एचओ, ठीक है। एचओ जो होता है हेड पोस्ट ऑफिस जो होता है वही आपका एक तरह से अकाउंट ऑफिस होता है। किसका? एसओ का और बीओ का, दोनों का हो सकता है, या फिर डायरेक्टली हो सकता है बीओ का, क्योंकि कुछ एचओ जो होते हैं उसमें बीओ भी लिंक होते हैं डायरेक्ट, है ना, एसओ के अलावा। तो ये भी आपको ध्यान देना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अकाउंट ऑफिस कौन सा होगा? आपके हेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एचओ जो होता है वो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए ग्रुप ऑफ सम पोस्ट ऑफिस विच देमसेल्फ इंक्लूड हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि वहां पर कोई ग्रुप होता है। ग्रुप कौन से? अब उसमें हेड पोस्ट ऑफिस भी आता है, सब पोस्ट ऑफिस भी आता है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस भी आता है। तो आपको ये बताना ऐसा कौन सा पोस्ट ऑफिस जो कि इनके अंदर सारे पोस्ट ऑफिस आते हैं। तो अब आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जीपीओ, ठीक है, जीपीओ का अंडर आता है। दूसरा आपके हेड पोस्ट ऑफिस, तीसरा है आपके एसओ और चौथा है आपके डिवीजन ऑफिस। तो जो आपके हेड पोस्ट ऑफिस हो गया उसके अंडर हेड पोस्ट ऑफिस का काम भी पूरा वही संभालता है। सब पोस्ट ऑफिस का या फिर ब्रांच पोस्ट ऑफिस का वो अकाउंट ऑफिस होता है, तो उसको भी वो एक तरह से उसके ऊपर सुपरविजन करता है, उसके ऊपर एक तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है, उसके ऊपर आंख रखता है। तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। उसका जो अकाउंटिंग रिलेटेड, जैसे वो ट्रांजेक्शन कैसा क्या कर रहा है एसओ, आपके बीओ जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसको वो अपने हिसाब से देखता है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। एचओ, फिर एसओ आ जाता है, फिर आपके बीओ आ जाता है। तो ये तीनों कौन देखता है एक तरह से कार्यभार? वो आपके देता है एचओ, ठीक है। एचओ आपके कार्यभार देखता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी सेट टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू। अब वी सेट टेक्नोलॉजी आपके किससे रिलेटेड है? सबसे पहले आपको वी सेट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो वी सेट की फुल फॉर्म होती है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। आपको ये होनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी जो है यूज होती है किसके लिए? आपके वो होती है आपके मनी ऑर्डर के लिए, ठीक है। मनी ऑर्डर जो होता है उसके लिए एक छोटा सा ऑफिस या फिर काउंटर दिया जाता है, उसमें मनी ऑर्डर की बुकिंग होती है, उसको वी सेट टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जाती है, ठीक है। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल जो है उसकी फुल फॉर्म होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वैसे भी ध्यान रखना। तो इसका आपके ऑप्शन हो जाएगा ए, मनी ऑर्डर, ठीक है। इन तीनों जो है ये आपके इसमें नहीं होते हैं। पोस्टल ऑर्डर भी नहीं होता है, वो अलग होता है। एक्सप्रेस मेल सर्विस या अदर एनुअल, ये भी अलग सर्विसेज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके मनी ऑर्डर हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं द फुल फॉर्म ऑफ ESMO। अब ESMO क्या होता है? ESMO का फुल फॉर्म बताना है। पहला आपके एक्स्ट्रा सैटेलाइट मनी ऑर्डर, दूसरा आपके है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्सटेंड सैटेलाइट मनी ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट मनी ऑर्डर। आपके जो भी फुल फॉर्म आए, फुल फॉर्म आप एक अलग से पेपर पर लिख दीजिए, उसको अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि उसमें कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग आपको थोड़ी बहुत अगर मिसमैच हो तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। अब इसका आंसर तो क्या है? एक्सटेंडेड सैटेलाइट, आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब अगर मेरे को अच्छे से याद नहीं है तो देखिए इसमें ईडी लगा हुआ और इसमें ईडी नहीं लगा हुआ, तो मैं इसको भी करेक्ट करके आ जाऊंगा कि एक्सटेंड सैटेलाइट मनी ऑर्डर है, ये सही होगा। तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप स्पेलिंग को अच्छे से याद कीजिए और उसका फुल फॉर्म जो भी अलग पेपर से लिखे रोज उसको लर्न कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वी सेट या ICMO आपके कुछ भी पूछ सकते हैं, APO जो भी है वो क्वेश्चन आ सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो आपको ऐसे अच्छे से याद करना है इसको। तो इसका ऑप्शन आपके बी हो जाएगा।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ वीसेट इज। ठीक है, अब वीसेट का फुल फॉर्म बताइए। अब वीसेट का आपको बताया, पहला ऑप्शन ही है आपके, देखो वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, तो इसका ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता नहीं है तो वो आप कभी कभी ये भी कर सकते हैं, देखिए वेरी स्मॉल एप्टीट्यूड टर्मिनल। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग में फ़र्क आ गया तो आपको स्पेलिंग अच्छे से याद करनी है। ठीक है, जो भी फुल फॉर्म है उसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद करनी है, तो इसका ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट एज एडिशनल काउंटर फॉर सेंडिंग मनी ऑर्डर थ्रू वीसेट सेंटर्स। यानी कि एक तरह से एडिशनल काउंटर होता है। अभी मनी ऑर्डर तो सेंड कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा सेंटर, वीसेट सेंटर जो होते हैं उसके मतलब अंडर ये टेक्नोलॉजी होती है, उसके हिसाब से एक एडिशनल काउंटर मतलब एक अलग से काउंटर दिया जाता है उनको। अब वो कौन से काउंटर, उसको क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन आपके एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर बोला जाता है, फिर इंस्टेंट मनी ऑर्डर बोला जाता है उसको, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, या फिर सभी, इनके सभी है। तो इसका क्या आंसर होता है? वो होता है, देखो वीसेट नॉर्मली मनी ऑर्डर भेजा जाता है, अलग से अगर काउंटर बोला जाए तो उसको बोला जाता है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? ए। इसको ही बोला जाता है, यही आपके है ESMO। ठीक है, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, फुल फॉर्म भी आ गई और क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो दोनों आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग कंप्यूटर टर्मिनल कनेक्टेड थ्रू वीसेट। अब आपको एक तरह से इसका बताना है कि आप रिटन मटेरियल को एक सेंटर से दूसरे सेंटर कंप्यूटर के माध्यम से कैसे भेज सकते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है? वीसेट की। ठीक है, अब उसको बोला क्या जाता है? पहला ऑप्शन है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। अब इसमें क्या भेजा जाता है? आपके मनी ऑर्डर, तो इसका ऑप्शन ये हो गया गलत। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का मतलब ही मनी ऑर्डर होता है, आप EMO भेजते हैं जो, ये भी आंसर गलत हो गया। इसका आंसर आपके हाइब्रिड मेल सर्विस। ठीक है, तो हाइब्रिड मेल सर्विस जो होता है उसमें आपके रिटर्न मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, जो टर्मिनल्स होते हैं उसके, और उसका कनेक्शन जोड़ा जाता है वीसेट टेक्नोलॉजी। अब वीसेट का आ गया तो ऐसे याद कर लीजिए, वीसेट का फुल फॉर्म क्या? वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ सर्कल प्रेसिडेंट कॉल्ड। अब जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं वो अगर सर्कल हेड पे हो तो उनको क्या बोला जाता है? पहला GPO। ठीक है, दूसरा हेड पोस्ट ऑफिस, तीसरा सब ऑफिस और डिवीजन ऑफिस। अब जो आपके सर्कल जो आपके हेडक्वार्टर्स होते हैं एक सर्कल के, एज एन एग्जांपल राजस्थान का आपके है जयपुर में। अब जयपुर में आपके कोई 2-3 हेड पोस्ट ऑफिस होंगे, HOs। अब HOs के पास एक बड़ा HO होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा GPO। इसको ही बोला जाता है फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस, जिसका आपके एक तरह से जो गेजेटेड ऑफिसर कौन होता है? वो चीफ पोस्ट मास्टर होता है, उसके नीचे सीनियर पोस्ट मास्टर होता है, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे कुछ आते हैं टॉपिक्स, तो वो भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अभी GP हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका जो हेड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको भी आपको ध्यान में देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया आपके क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए अंडर हुज कंट्रोल इज द फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस। अब कौन करता है वो? पहला ऑप्शन है CPM यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर, वो करता है, या फिर पोस्ट मास्टर करता है, हेड ऑफ सर्कल करता है, या फिर PMG करता है। तो अभी बोला था फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस जो होता है एक गेजेटेड ऑफिसर संभालता है उसको, जो कि आपके होता है चीफ पोस्ट मास्टर। ठीक है, चीफ पोस्ट मास्टर होता है जो उसको संभालता है। आपके सेकंड जो होता है सेकंड क्लास पोस्ट ऑफिस, उसको आपके सीनियर पोस्ट मास्टर संभालता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नॉन भी होता है, नॉन गेजेटेड जो होते हैं पोस्ट ऑफिस वो भी संभालते हैं, उसका अलग से पोस्ट मास्टर होता है, तो वो कभी आपके क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी इसका आंसर आपके हो जाएगा CPM यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर। ठीक है, चीफ पोस्ट मास्टर फर्स्ट क्लास का, सेकंड का आपके सीनियर पोस्ट मास्टर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ पोस्ट ऑफिस विच इज अंडर द हेड पोस्ट ऑफिस एंड हुज अकाउंट इज रिलेटेड टू हेड पोस्ट ऑफिस। अब कौन सा एक ऐसा पोस्ट ऑफिस होता है जिसका एक तरह से अकाउंट ऑफिस होता है, वो HO होता है, और उसका पूरा कार्यभार HO संभालता है, यानी कि काम तो वो करता है लेकिन उसका जो ट्रांजैक्शन का लेन देन है उन्होंने सही किया है कि नहीं किया है, तो वो कौन देखता है? वो आपका HO देखता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन है आपके सब पोस्ट ऑफिस, फिर आपके हेडक्वार्टर्स, फिर GPO, या फिर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं।
तो वो कौन सा होता है, वो आपके होता है एसओ। एसओ का अकाउंट ऑफिस कौन होता है, एचओ, ठीक है। और बीओ का कौन हो सकता है, देखिए बीओ का भी बात करते हैं। बीओ का आपके होता है एक तो एसओ हो सकता है, या फिर बीओ का डायरेक्टली कौन हो सकता है, एचओ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना, बीओ का एचओ भी हो सकता है, क्योंकि अगर बीओ एचओ से रिलेटेड हो, डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो, तो वो एचओ का होता है। और बी एसओ से हो तो एसओ का इसमें अकाउंट ऑफिस होता है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल इसका आंसर आपके अकाउंट ऑफिस एचओ का पूछा है, यानी कि कौन होता है, एसओ का, सॉरी, हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है, और इसका आंसर आपके हो जाएगा एसओ, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द व्हाट इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सब पोस्ट ऑफिस। सब पोस्ट ऑफिस का चार्ज होता है वो किसके पास होता है। तो पहला ऑप्शन है पोस्ट मास्टर, दूसरा है सब पोस्ट मास्टर, तीसरा है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो एसओ का जो होता है, एसपीएम होता है, वो उसका चार्ज लेता है, यानी कि उसको अंडर कंट्रोल होता है। एसओ का हेड होता है आपके एसपीएम, जिसको बोलते हैं, आपने सुन रखा होगा एसपीएम, तो उसको बोलते हैं सब पोस्ट मास्टर, ठीक है। और बीयू का कौन होता है, बीयू का आपके पीपीएम होता है। तो ये आपको बातें ध्यान देनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।